देखें तो एक व्यक्ति को वोट करने के लिए एक चुनाव में केवल सरकार का 1400 रुपए खर्च होता है एक वोट डलवाने। इसके अलावा जो हमारी पार्टी है, सभी राजनीतिक दल हैं, प्रत्याशी हैं, उनका जो पैसा है, उनका जो साधन है, उनकी जो धनराशि है, वो अलग से खर्च होती है। वर्तमान समय में लोकसभा और विधानसभा, स्थानीय निकाय और पंचायतों के 4 चक्र में चुनाव होते हैं। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, और ऐसे चुनावों में लगभग 4 से 6 महीने आचार संहिता लगती है। इससे 5 साल में किसी भी सरकार का समय लगभग 1.5 वर्ष आचार संहिता के लिए समय, 1.5 वर्ष तक आचार संहिता लगी रहती है। और हमारे पास किसी भी सरकार के पास काम करने के लिए, डेवलपमेंट के काम करने के लिए केवल 3.5 साल का समय बचता है। और ये स्थिति कहीं ना कहीं 5 साल में जो सरकार हम लोग चुनते हैं, उन सरकार के लिए कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से ये उनके प्रति अन्याय, क्योंकि हम लोग अपनी सरकारों को, अपने जनप्रतिनिधियों को 5 साल के लिए निर्वाचित करते हैं और उनका कालखंड 5 वर्ष का होता है। लेकिन उसमें लगभग 1.5 वर्ष तो चुनावों के समय आचार संहिता लगती है, उसके कारण वो समय 1.5 वर्ष का उनके काम काज करने का जो समय होता है, वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग नहीं हो पाता। भाइयों बहनों, ये एक देश और एक चुनाव का जो हमारा संकल्प है, वो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार के समय ये प्रयास किया। जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के समय जो पहले चुनाव हुए, 52, 57, 67 के, उन तीनों चुनावों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ थे। और हम लोगों ने, हम ही सब मतदाताओं ने जो उस समय अपने मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को साथ-साथ चुनने का काम किया। और ये 67 तक ये क्रम जारी रहा। लेकिन कांग्रेस की सरकार के द्वारा कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना और 1967 में जो चुनाव हुए, 67 में 68 में कई विधानसभा बाधित हुई, तो उसके कारण ये चक्र प्रभावित हुआ। और चौथी जो हमारी लोकसभा थी 67 के बाद, उसका कार्यकाल 71 में पूरा होना था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1970 में लोकसभा चुनाव भंग करके जो मिड टर्म पोल कराया, तो 71 में चुनाव हुए। लेकिन उसके कारण कहीं ना कहीं ये असुविधा हम लोगों के सामने आई। उसके बाद आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल के बाद फिर परिस्थिति बिगड़ी। मैं सैनिक दरोगा आप लोग के बीच में सभी लोग हमारे बीजेपी कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं, लखनऊ बख्शी तालाब पर उपस्थित है। अब सभी लोग मिल चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए हैं और हमारे सभी लोग एकता नगर के निवासी भी आए हैं। अब देखिए बीजेपी कार्यकर्ता सभी अब पूरे आए हैं, अब देखिए वीडियो के माध्यम से, और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। अभी कुछ ही क्षणों में कलराज मिश्रा जी यहाँ पर आने वाले हैं, जिसमें हम लोग चढ़ बढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिए हैं के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ पूरे, और मैं चाहता हूँ सब लोग एकत्र होकर आगे बैठाने की बाकी हमारे सभी कार्यकर्ता और एकत्र कलराज मिश्रा जी के अभी कुछ ही क्षण में आने वाले हैं। और इसी तरह हम लोग एकता नगर हमारे बीजेपी के प्रकोप जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी भी आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
और यहाँ आए हैं हमारे बूथ अध्यक्ष पंडित शिव प्रसाद तिवारी एकता नगर। पंडित शिव प्रसाद तिवारी बूथ अध्यक्ष एकता नगर। देखिए सभी लोग हम चढ़ बढ़ के हिस्सा हमारे एकता नगर पे कहीं भी मीटिंग होती है अपने एकता नगर को विकास के लिए हम लोग सोचते विचारते रहते हैं कि कैसे हम लोग का एकता नगर विकास हुए। जिसमें कोई भी प्रोग्राम होता है लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर, तो हम लोग जाने कार्य करते हैं। और देखिए सब लोग एकत्र होकर यहाँ पर चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए हैं। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सोलदेव राजभर, जय हिंद।